brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ओवरथिंकिंग की बात करें तो आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ओ वेट, गलत बोल दिया। सुना नहीं होगा, आपने खुद ही एक्सपीरियंस भी किया होगा। ओवरथिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग सुनते कम है और खुद फील ज़्यादा करते हैं। इस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा खुल के बात भी नहीं करी जाती है। अगर हम ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम की बात करें तो हमें बस इतना समझा दिया जाता है कि भाई थोड़ा कम ओवरथिंकिंग किया कर, ज़्यादा सोचा मत कर, मेडिटेशन किया कर एंड व्हाट नॉट। बेसिकली ऊपर से हर कोई रास्ता तो दिखा देता है, सोल्यूशन बता देता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि इतना आसान है नहीं ओवरथिंकिंग से निकलना। कभी कभी ओवरथिंकिंग करते करते कितना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या है ये ओवरथिंकिंग और क्यों करते हैं लोग ओवरथिंकिंग, और अगर करते भी हैं तो ओवरथिंकिंग से निकला कैसे जाए? डोंट वरी, वी हैव ऑल द आंसर्स फॉर यू इन दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज ओवरथिंकिंग। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और उससे आपका दिमाग में सोल्यूशन की जगह और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो उसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। जब आप सोचने की जगह अपने थॉट्स को बार बार एनालाइज करते हैं, इससे आपकी कंफ्यूजन बढ़ने लग जाती है और आप खुद को पहले से ज़्यादा उलझा महसूस करने लग जाते हैं, तो इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। If you are someone who overthinks a lot, then you must be aware how difficult it is to pull yourself out of overthinking. But don't worry, this is exactly why we are here. In today's episode, we are going to tell you how you can overcome overthinking. But let me tell you something, watching this video alone can't help. It's a process and there are activities that you need to regularly follow to get the best results. इन practices की मदद से आपकी overthinking एकदम से बंद तो नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मैनेज ज़रूर हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ओवरथिंकिंग को अपने से दूर रखने के लिए। इससे पहले एक छोटा सा बॉक्स पॉप हम आपको दिखाएंगे और जानेंगे कि ओवरथिंकिंग कितनी कॉमन है और लोग क्या करते हैं टू ओवरकम इट। आपको कभी ओवरथिंकिंग हुई है? ओवरथिंकिंग होती है, करते हो आप? हाँ, रोज़। मतलब कितना एक्सटेंसिव हो जाता है? हाँ, डिपेंड करता है कि व्हाट द सिचुएशन अबाउट। वैसे पहले सब काफ़ी कम हो गया, बट हाँ कुछ सिचुएशन होती है तो आई डू ओवरथिंकिंग, ओवर एनालाइज। यार ओवरथिंकिंग ना एक ह्यूमन नेचर ही है, और क्यों ना सोचे। मुझे लगता है ना अलूल जलूल का बहुत ज़्यादा सोचने लगता है इंसान, जिसे हम ओवरथिंकिंग कह देते हैं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ओवरथिंकिंग अगर आप नहीं करते तो आप अलग ही मेंटल स्ट्रेस में हो। तो ओवरथिंकिंग कुछ हद तक सही भी है और थोड़ा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी हो जाती है ओवरथिंकिंग। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ओवरथिंकिंग करते-करते कितना टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। यार समय का तो बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है आपकी ओवरथिंकिंग में। तो जितना मर्जी स्ट्रेस हो, आई डोंट थिंक हमें ओवरथिंक करना चाहिए, लेकिन कह रहा हूँ ना ह्यूमन नेचर में वो अपने आप ही आ जाता है कि यू आर जस्ट थिंकिंग होगा। हर सिचुएशन में कुछ लड़ाई हुई उस टाइम पे अच्छा कमबैक नहीं आएगा, फिर बाद में ओवरथिंक करूँगी, अरे ये भी तो बोल सकती थी, ये क्यों नहीं बोला, या कुछ हो गया है उस समय नहीं रिएक्ट किया, अब बाद में ओवरथिंक करती रहूँगी कि क्यों हुआ, उसने ये क्यों बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक हर सिचुएशन में। हाँ, समटाइम्स बहुत ज़्यादा। समटाइम्स से मतलब एवरी टाइम बहुत ज़्यादा? हाँ, मतलब हो जाता है कई चीज़ों को लेके। मैं उसकी दुकान हूँ। ओवरथिंक की अगर बात करें तो लिटरली मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। अगर चाहे वो डिस्कस करना हो, चाहे कोई टॉपिक हो, तो इतनी गमगीन हो जाती हूँ उस चीज़ों में कि निकलना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब हर चीज़ हर टॉपिक पे, या कुछ स्पेशल टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हाँ, कुछ जैसे जो हिट कर गई, लाइक ऑफिस में कुछ कलेश हो गया, वो टॉपिक मैं इतना घर ले जाकर भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। अगले दिन तक डिस्कशन है ना, एक दो दिन लग जाते हैं, फिर मैं निकल पाती हूँ उससे। तो इससे निकलने का इजाज़त मेरे पास ये है कि मैं मेडिटेट करती हूँ ताकि निकल पाऊँ इससे। मैं simply I just talk it out, मतलब with who the person is concerned with, it's usually the person only. तो मैं वो बात करके ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। अगर तब नहीं पता तो just go for deep breathing, it really helps me. Spending time to yourself is getting relief from overthinking. तो अगर आप खुद के साथ वक्त देते हैं, खुद को वक्त देते हैं और गैजेट से दूर रहो। मुझे लगता है ना सबसे ज़्यादा जो दुनिया आज की गैजेट्स में इन्वॉल्व हो गई है, वो भी ओवरथिंकिंग सबसे बड़ा रीज़न है। गैजेट्स आर नॉट सोल्यूशन। मैं सैलून जाके अपने कोई भी हेयर स्टाइल चेंज करा लूँगी, दैट्स इट। मैं ब्लो ड्राई करवा लूँगी, हेयर वॉश करा लूँगी, बाल सेट, मैं सेट। लाइक आई ऑलरेडी सेड, ओवरथिंकिंग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत से लोगों के साथ भी है। इंटेंसिटी ज़रूर लोगों की थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोग कम ओवरथिंकिंग करते हैं तो कुछ लोग थोड़ी ज़्यादा करते हैं, तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर बैठते हैं। बहुत से लोग खुद को सक्सेसफुली ओवरथिंकिंग से निकाल लेते हैं, तो कुछ लोगों के लिए निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं। जब आप लोगों को इतनी ओवरथिंकिंग हो रही है तो लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि ऐसा उनके साथ होता क्यों है, क्यों मैं इतना ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट?
Why am I feeling what I'm feeling? What's the reason behind it? What causes overthinking? Let's clear that up as well. So according to the studies, overthinking करने का कोई special reason नहीं होता है. There is no one specific reason behind it. There could be plenty of reasons why people overthink. जैसे कि stress और anxiety. Stress or anxiety can cause our minds to become overwhelmed, leading us to overthink situations or problems. Fear of uncertainty, past experiences, जैसे कि अगर आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो आप बार बार उस सिचुएशन के बारे में सोच के ओवरथिंक करते हैं. ऐसे कई सारे तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग ओवरथिंक करने लग जाते हैं और इससे परेशान रहते हैं. तो ये तो हो गए रीजंस. But what we know is that you are not here for the reasons, right? We know you want us to tell you how to overcome it. So here it goes. ओवरथिंकिंग से निकलना आसान नहीं है, बट थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है. रेगुलर प्रैक्टिस और कुछ आदतें चेंज करके इसे मैनेज किया जा सकता है. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कब आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं. जब आप अपने थॉट्स को लेकर अवेयर होते हैं तो आप उस साइकिल को जल्दी से ब्रेक कर पाते हैं. आपको अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करना होगा. आप जितना डिनाई करने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी. इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपको लगे कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करें दैट यस दिस इज ओवरथिंकिंग. जस्ट टेक अ पॉज एंड सी इफ इट्स थिंकिंग और ओवरथिंकिंग. अपने थॉट्स को चैलेंज करने की कोशिश करें. सवाल करें कि क्या ये जो थॉट्स है वो प्रोडक्टिव है या फिर ये इससे बेटर भी चीज़ें हैं जिसके बारे में सोच के पॉजिटिव फील किया जा सकता है. एंड आई नो इट मे नॉट साउंड दैट एक्साइटिंग, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. Sometimes while you're overthinking, all you need to do is tell yourself to relax and breathe and remind yourself that this is just another overthinking. It's not the reality. दूसरी ज़रूरी बात, आप टाइम लिमिट सेट करके अपने थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप किसी चीज़ पर ओवरथिंक कर रहे हैं तो एक टाइम लिमिट सेट करो और जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाए अपने माइंड को किसी और चीज़ में शिफ्ट करो. अब आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. एक दो बार ट्राई करिए अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने की और फिर देखिए रिजल्ट्स. आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज़ भी प्रैक्टिस करनी चाहिए. ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने में हेल्प करती है और आपको ओवरथिंकिंग से भी बचने में हेल्प करती है. कभी कभी ओवरथिंकिंग को दूर करने के लिए अपने प्रॉब्लम्स को भी आप छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ बर्डनिंग योरसेल्फ, ट्राई टू सी योर प्रॉब्लम एंड फोकस ऑन वन प्रॉब्लम एट अ टाइम. इससे आप ओवरथिंकिंग अच्छे से मैनेज कर पाओगे. जर्नलाइजिंग भी एक अच्छा तरीका है अपने थॉट्स को लिखने का जो आपको क्लैरिटी दे सकता है. कभी कभी अपने थॉट्स को लिखने से आप काफ़ी लाइट फील करते हो. अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर करने से भी आपको बहुत मदद मिलती है. जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हैं तो आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है और इससे आपकी ओवरथिंकिंग भी काफ़ी कंट्रोल हो जाती है. होता है ना ऐसा, कभी कभी कुछ बातें फ्रेंड से शेयर कर लेने से आप लाइट फील करने लग जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी बात कहने से आप लाइट फील करते हो और साथ ही साथ आपको दूसरे का नज़रिया भी समझने को मिलता है. इन सब चीज़ों के साथ साथ ओवरथिंकिंग से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ केयर. नो किडिंग, सेल्फ केयर से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता. एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना, प्रॉपर स्लीप से आपको काफ़ी हद तक ओवरथिंकिंग से रिलीफ मिलता है. सेल्फ केयर करने से आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है और इससे आप स्ट्रेस भी कम लेते हो. बहुत लोग सेल्फ केयर के नाम पे अपना रूम डेकोरेट करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो कुछ लोग स्किन केयर और मेकअप भी करते हैं. इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट यू लाइक डूइंग द बेस्ट. तो कोशिश करिए कि अपने फ्री टाइम में कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिलती है. बट even if after trying all this overthinking is still taking over and affecting your daily life, talking to a professional could really help. A therapist can give you some solid ideas on how to manage those thoughts. Overcoming overthinking takes time, but with a little patience and practice, you will get better at controlling your thoughts and finding some mental peace along the way. I hope you liked today's video. Please share it with someone who might need it. Your feedback are always welcome. Subscribe to the channel and keep watching FitFact.